पवित्रा पुत्रदा एकादशी महात्म्य। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक महिष्मती नाम की नगरी थी, उसमें महिमत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। बहुत उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमवश ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारे शोक भवन में पड़े हैं। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उनके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि के दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कई जल मिला और नयन मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गो जल पीने को आई। उसे उसने लाठी से मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा नहीं संतान हुआ और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत उसने भूल से कर लिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गो के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय ही उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौ माताओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न का द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया और गौ माताओं का पूजन कर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। यह कथा भविष्य उत्तर पुराण में भी वर्णित है। फलाहार, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ से बने पदार्थ में और मिठाई का सेवन भी कर सकते। बोलो पुत्रदा एकादशी मैया की जय हो। जय माता की।